जिस गांव में मैं मौजूद हूं, इस गांव के अगर इतिहास को देखा जाए, इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई दफ़ा इस गांव को निशाना बनाया है। हम इनसे जानेंगे, स्थानीय लोगों से, आपने ये जो बंकर बनाया है इसको खुद मॉडिफाइड किया, क्या सोच थी इसके पीछे? बस सर इसीलिए मॉडिफाई किया ताकि आने वाले टाइम में हमारे परिवार को कोई दिक्कत ना हो। जैसे हम बाहर रहते थे, काफ़ी लोगों ने उस टाइम बोला कि आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने बोला जब हमने छोड़ के जाना हम पूरे मकान के दरवाजे खुले छोड़ देंगे। भारतीय सेना जब भी उनको ज़रूरत पड़े वो अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनको भी आने वाले टाइम पे कोई दिक्कत ना आए, ताकि अगर हमारे को भी कोई रहना पड़े तो कोई दिक्कत। क्योंकि इससे बाहर अगर बाथरूम में जाए तो फायरिंग ऑलमोस्ट चली रहती है। उस टाइम फायर में पहले भी मेरे सिस्टर इंजर्ड हो गए थे, इधर उनको गोली लगी थी। उस वजह को हमने देखते हुए ये सारा कुछ मॉडिफाइड सिस्टम करना पड़ा। लेकिन मकान के भीतर जो आपको बंकर जो आम हमने देखे, उसमें अटैच बाथरूम नहीं होता, इसमें अटैच बाथरूम आपने खुद से बनाया, क्या सोच थी उसके पीछे? बस सर इसी वजह से कि ताकि मेरा भी कोई भी दूसरा रहेगा, वो अगर बाहर जाएगा तो फायरिंग की वजह से कोई जख्मी हुआ। जैसे मेरी सिस्टर को पहले गोली लग गई थी, उससे उनने भी जख्मी हुए। फिर हमने उसी वजह को देखते हुए कि हमारे को अटैच बाथरूम की रिक्वायरमेंट है। मैंने ऊपर भी काफ़ी इनसे रिक्वेस्ट किया था अफसरों से, उन्होंने बोला कि अटैच बाथरूम नहीं बना सकते, ये गवर्नमेंट का एक रूल है। मैं बोला सर अगर अटैच बाथरूम नहीं बना सकते तो हम फायरिंग के टाइम पे बाहर बाथरूम कैसे जाएंगे बताओ। फिर उस जगह को हमने देखते हुए इधर अटैच बाथरूम की सुविधा बनाई, ताकि आने वाले टाइम पे कभी भी कोई फायर हो सके, ताकि हम थोड़ी बहुत जो 24 घंटे या 25 घंटे हमारे को इधर रुकना, मेन फोर्स हमारे को जब तक नहीं मिलती है पीछे हटाने के लिए, ऑलमोस्ट जब फायरिंग चलती है तब हम इसको बाहर नहीं जा सकते, ताकि फायरिंग बंद होगी। कुछ टाइम सरकार का आएगा कोई ऐसा, भाई थोड़ा देर के लिए फायरिंग बंद है, तभी दो लोगों को बाहर निकाल सके, अभी मूव हो सकता है। तब तक हम इस बच्चे को देख रहे हैं। आप काफी देर से, हमने आपको देखा, पढ़ाई कर रहे हैं आप। इस बंकर में आप आदी हो चुके हैं अभी से रहने के? यस सर, हम यहाँ पर ऐसे, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी में फायरिंग हो सकती है तो हम कुछ भी करके मतलब बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो मेरे पापा ने ये बनवाया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो बच्चा है वो भी खुश है इस बंकर में। आप इस बंकर में खुश हैं? लाइट भी है, सब कुछ है? यस। तो ये कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, जब गोलियां चलेंगी तो बुजुर्ग लोग, बच्चे हों, महिलाएं हों, वो भागना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जो बंकर बनाया गया है मकानों के भीतर, ये कितना बचाता है आप लोगों को? मतलब जो बैंकर बनाए हुए हैं, और वो बैंकर आदमी को बचाने के लिए है। फायर किसी टाइम भी आ सकता है। अगर चलते चलते मैं जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर पहुँच नहीं सकता हूँ मकान मोर्चे के अंदर है। फायर का कोई भरोसा नहीं है, किसी टाइम भी आ सकता है। तो जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के साथ, वो हम बॉर्डर पर रहने हैं जहाँ 500 गज है तारबंदी, बिल्कुल है। तो हमने देखा यहाँ से बिल्कुल सामने है पोस्ट। हाँ, बस इतना ही है। अभी मोर्चा यही है टोटल, एक ही गांव में एक ही ऐसा, बाकी मोर्चे सब पानी के भरे हुए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मोर्चे यहाँ पे बनाए गए हैं। बिल्कुल सामने जो है वो पाकिस्तान की पोस्ट है। आप बताएं, जो आप लोगों की किस तरह की तैयारी है अभी इस वक्त यहाँ जो हालात देखते हुए? देखिए जी, जब भी पाकिस्तान अटैक करता है यहाँ ऐसे ही फायरिंग करता है, तो हम लोग इतने सख्त में हैं कि हम भागते नहीं हैं जी। हमें भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे आगे जो 1-2 गाँव में वो चले गए थे और हम नहीं गए थे, हम रहे थे। लेकिन ये मोर्चा जो बना है, इससे पहले जो मोर्चा बनाने की स्कीम थी बड़ी गलत थी। अभी जैसे इसको मॉडिफाइड किया गया, नए तरीके से इन्होंने अपने इसको बनाया, तो आपको लगता है बाकी लोग भी इसी तरह से बना सकते हैं, उनको भी बनाना चाहिए? यही बात मैं बताने वाला हूँ। जो मेरा मोर्चा है कि मैंने अब ये सोचा, देखो कई गरीब लोग होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने अपना बाथरूम वाला कर लिया है। हमारे ज़्यादा गरीब लोग ही हैं। अब बंकर का जो इस्तेमाल है वो, उसकी शुरुआत जो है वो सीमावर्ती इलाकों में हो चुकी है। कई ऐसे मॉडिफाइड बंकर भी हैं जहां पे हर किसी सहूलत का भी ध्यान इन लोगों ने अपने लिए रखा है। कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 गढ़खाल।